Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 30 of MTH 426 Introduction to Meyer Theory. Dear students, हमारा आज का टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस. इनफैक्ट लास्ट लेक्चर में हमने मेजरेबल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी. आज के लेक्चर में हम सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन लेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिकॉल करते हैं. रिकॉल दैट ए फंक्शन f from D to R extended is called measurable or Lebesgue measurable function if for each alpha belonging to R the set x belongs to D such that f of x greater than alpha is measurable. तो इनफैक्ट हमने कहा था डोमेन के अगर वो सारे पॉइंट्स ले लें जिनका इमेज ग्रेटर देन अल्फा हो, तो अगर ये सेट मेजरेबल सेट हो तो f भी मेजरेबल होता है. अब इनफैक्ट इसकी जो इक्विवेलेंट फॉर्म हमने पढ़ी थी कि f इज मेजरेबल implies x belongs to D such that f of x greater or equal to alpha is measurable, and this implies x belongs to D such that f of x less than alpha is measurable, and further this implies x belongs to D such that f of x less than or equal to alpha is measurable. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था if f is measurable so does mod f, but converse is not true. फॉर एग्जाम्पल अगर हम P एक नॉन मेजरेबल सेट ले लें तो f एक फंक्शन डिफाइन करें f ऑफ x इज इक्वल टू काई P ऑफ x माइनस 1/2, देन इनफैक्ट दिस इज माइनस 1/2, देन मॉड f इनफैक्ट 1/2 है इज मेजरेबल being constant function, but f is not measurable. For example, take alpha equal to 0, then x belongs to D such that f of x greater than 0, ये इनफैक्ट P सेट आ जाता है जो नॉन मेजरेबल है. डियर स्टूडेंट्स, फर्दर लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था इफ f इज मेजरेबल ऑन D एंड A इज ए मेजरेबल सबसेट of D, then f restricted to A is measurable. यानी किसी भी मेजरेबल फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन अगर हम एक ऐसे सबसेट पे लें जो मेजरेबल हो तो वो रिस्ट्रिक्शन भी मेजरेबल होता है.
इसके बाद हमने फर्दर देखा था कि f इज मेजरेबल ऑन D union E if and only if restriction of F to D and restriction of F to E are measurable. And lastly हमने प्रूव किया था कि F is measurable with domain D if and only if F restricted to D minus D1 union D2 is measurable. Also D1, which is in fact set of all those points such that f of x is equal to infinity, and D2 is equal to set of all those points for which f of x equal to minus infinity are measurable. तो ये जस्ट लास्ट लेक्चर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो मेजरेबिलिटी ऑफ फंक्शन से रिलेटेड थे। अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि आज का लेक्चर प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। हमने ऑलमोस्ट एवरीवेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। अब ऑलमोस्ट एवरीवेयर के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करेंगे। रिकॉल दैट कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर की डेफिनेशन क्या थी। अ प्रॉपर्टी इज सेड टू होल्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर if the set of points where this property fails to hold has measure 0। जैसे मैंने एग्जांपल्स दी थी तो एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल f एक फंक्शन r2 1 2 डिफाइन कर लेते हैं हम। f of x is equal to 1 if x is irrational and say this is equal to 2 if x is rational। and g एक फंक्शन में डिफाइन करता हूं g of x is equal to 1 if x is irrational and this is say x if x is rational। then आप नोट करें कि f इक्वल टू 1 होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर, g भी इक्वल टू 1 होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ f इक्वल टू g है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बिकॉज जहाँ पे f g के इक्वल नहीं है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर है और इस सेट की लुबेग मेजर 0 है। सो हम कह सकते हैं f इक्वल टू g है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इसी तरह नोट करें कि अगर मैं ये कहूं कि इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn कन्वर्ज टू f ऑलमोस्ट एवरीवेयर, देन अगर ये मैं सेट लूं x सच दैट fn ऑफ x डज नॉट कन्वर्ज टू f ऑफ x, तो इस सेट की लबेग आउटर मेजर 0 होनी चाहिए। तो फिर ये फंक्शन जो है इनकी सीक्वेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज कर जाएगी टू फंक्शन f। तो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवेयर का आइडिया आपको कन्वे हो गया होगा। नेक्स्ट इस आइडिया को यूज करके हम एक रिजल्ट प्रूव करते हैं। लेट f एंड g बी एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड मेजरेबल फंक्शन, both f and g are measurable which are finite almost everywhere, then f plus g is measurable। हमने शो ये करना है कि f और g एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है और ये फाइनाइट है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो फिर सम फंक्शन को मेजरेबल शो करना है। सो लेट d1 इज इक्वल टू x such that f of x is equal to infinity
intersection x such that g of x is equal to माइनस इन्फिनिटी एंड d2 एक सेट में और ले रहा हूं x such that f of x equal to माइनस इन्फिनिटी इंटरसेक्शन विद x such that g of x equal to प्लस इन्फिनिटी। डियर स्टूडेंट नोट करें कि D1 में मैंने वो पॉइंट लिए जो अंडर f इन्फिनिटी पे मैप हो रहे हैं और अंडर g माइनस इन्फिनिटी पे मैप हो रहे हैं, यानी f प्लस जी के वो पॉइंट जिनका इमेज इनफाइनाइट आ रहा है। और इसी तरह D2 में भी ऐसे ही पॉइंट लिए हैं जो अंडर f माइनस इन्फिनिटी पे मैप हूं बट अंडर g प्लस इन्फिनिटी पे मैप हूं। सिंस f एंड g आर फाइनाइट, प्रॉपर्टी गिवन है फाइनाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सो Lebesgue outer measure of D1 is equal to 0 which is equal to Lebesgue outer measure of D2। क्योंकि जहां पे ये फाइनाइट नहीं हो रहे इन सेट्स की Lebesgue outer measure 0 हो जाएगी एंड दिस implies Lebesgue outer measure of D1 union D2 is equal to 0 and this implies D1 D2 and D1 union D2 are measurable, क्योंकि हर वो सेट जिसकी Lebesgue आउटर मेजर 0 हो वो मेजरेबल होता है एंड दिस इंप्लाइज D माइनस D1 यूनियन D2 इज मेजरेबल। अब नोट करें कि ये सेट क्यों मेजरेबल है, बिकॉज D गिवन था मेजरेबल है, राइट, और क्योंकि f और g एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड मेजरेबल फंक्शन है तो D यहाँ पे हम मेजरेबल डोमेन ले लेते हैं, D इज मेजरेबल। Also f is measurable, in fact f plus g is measurable on D minus D1 union D2, so we have f plus g is measurable on D। ये नोट कीजिएगा कि जो प्रीवियस रिजल्ट लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव किया था उसको मैंने यूज किया है कि D1 सेट की Lebesgue मेजर 0, D2 की भी Lebesgue मेजर 0 है और f प्लस जी फंक्शन इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन पे मेजरेबल हो, तो बाय दिस थ्योरम दैट इफ D1 हैज Lebesgue मेजर 0, D2 इज मेजरेबल and f is measurable with domain D minus D1 union D2, तो फिर f measurable होता है with domain D। तो f plus g यहाँ पे फंक्शन था जो इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज D1 measurable है, D2 measurable है और f plus g measurable है with domain D minus D1 union D2, so f plus g is measurable on D। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। Let f be a measurable function with f equal to g almost everywhere, then g is also measurable। Very interesting criteria। f measurable function है और f equal to g है almost everywhere, then g is also measurable। यानी इस एग्जांपल में अगर f measurable हो तो f equal to g almost everywhere है तो फिर g भी मेजरेबल होगा। यहाँ पे नोट करें कि f और g एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल है, दैट इज जिन पॉइंट्स के सेट पे ये इक्वल नहीं है उस सेट की Lebesgue मेजर 0 होगी। तो अब गिवन है कि f मेजरेबल फंक्शन है और f इक्वल टू g है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, देन g इज आल्सो मेजरेबल। थ्रू आउट इसमें मैं डोमेन D ले रहा हूं, so let E is equal to x belongs to domain D such that f of x is not equal to g of x। तो इनफैक्ट मैंने डोमेन के उन पॉइंट्स का सेट बना लिया है जहां पे f और g इक्वल नहीं है, एज f equal to g almost everywhere, so by definition of almost everywhere
measure of E is equal to 0, and this implies E is measurable. Also, D is measurable, क्योंकि थ्रू आउट हम D को measurable ले रहे हैं. This implies D minus E is measurable because difference of two measurable sets is measurable. And on D minus E, f of x is equal to g of x. अब इस पॉइंट को जरा सोचिएगा कि D माइनस ई सेट पे f ऑफ x g ऑफ x के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि टोटल डोमेन हमारे पास जो सेट है वो D है और ये E वो सेट लिया है जहां पे ये इक्वल नहीं है, तो ऑफ कोर्स रिमेनिंग पॉइंट्स पे ये इक्वल है, तो ये सेट D माइनस ई है. तो D माइनस ई पे ये दोनों इक्वल होंगे बाय डेफिनेशन ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर. वी वांट टू प्रूव G is measurable with domain D. अब D को हमने G को measurable शो करना है with domain D, so consider x belongs to D such that G of x greater than alpha. Here alpha is of course a real number, arbitrary real number. Dear students, आप नोट करो कि क्या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि x belongs to E such that G of x greater than alpha union with x belongs to D minus E such that G of x greater than alpha. तो ऑफ कोर्स ये अगर D सेट है, ये E सेट है, तो अंडर फंक्शन G से ये अल्फा नंबर है. कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो E से बिलोंग करेंगे और अंडर G इनका इमेज ग्रेटर देन अल्फा होगा, और कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो D माइनस E से बिलोंग करेंगे और इनका इमेज अंडर G ग्रेटर देन अल्फा होगा. तो इनफैक्ट अगर मैं वो सारे पॉइंट D के कलेक्ट करें जिनमें G ऑफ x ग्रेटर देन अल्फा है, तो ऑफ कोर्स इसमें कुछ पॉइंट E सेट में होंगे और रिमेनिंग D माइनस E में होंगे. तो जब आप तमाम पॉइंट्स को कंबाइन करेंगे तो वो इनफैक्ट D के ऑल पॉइंट्स आएंगे सच दैट G ऑफ x ग्रेटर देन अल्फा. फर्दर आप ऑब्जर्व करें कि राइट साइड को हम इस तरह लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू E सच दैट G ऑफ x ग्रेटर देन अल्फा यूनियन विद x belongs to D minus E such that f of x greater than alpha. This is equal to x belongs to D such that G of x greater than alpha. Let me call it number 1. अब अगर हम ये शो कर दें कि राइट हैंड साइड एक मेजरेबल सेट है, तो लेफ्ट हैंड साइड मेजरेबल हो जाएगी और लेफ्ट साइड मेजरेबल होने से G इटसेल्फ मेजरेबल हो जाएगा. अब पहले तो ये ऑब्जर्व करें कि मैंने यहाँ G ऑफ x को रिप्लेस कर लिया है विद f ऑफ x, क्योंकि ऑन सेट D माइनस ई f और G इक्वल है, सो D माइनस ई सेट पे G ऑफ x को आप रिप्लेस कर सकते हैं f ऑफ x से. अब क्योंकि f मेजरेबल है ऑन डोमेन D और D माइनस ई एक मेजरेबल सेट है, सो D माइनस ई के मेजरेबल होने से रिस्ट्रिक्शन ऑफ f लेंगे ऑन D माइनस ई, तो ये भी मेजरेबल होगा. सिंस f इज मेजरेबल विद डोमेन D and D minus E is a measurable
subset of D, this implies restriction of F to D minus E is also measurable. तो ये फंक्शन मेजरेबल हो गया इस सेट पे, तो इट मीन्स ये सेट मेजरेबल हो गया, एंड दिस इंप्लाइज x belongs to D minus E such that f of x greater than alpha is measurable. Dear students, अब ये सेट measurable है. What about this set? Recall that if f is defined on a set of measure 0, then f is measurable. Since Lebesgue outer measure of E is equal to 0, this implies x belongs to E such that g of x greater than alpha is a measurable set. अब ये सेट भी मेजरेबल है, ये सेट भी मेजरेबल है, और मेजरेबल सेट्स की काउंटेबल यूनियन मेजरेबल होती है, तो राइट हैंड साइड मेजरेबल होगी, राइट साइड मेजरेबल होने से लेफ्ट साइड मेजरेबल होगी. सो राइट हैंड साइड ऑफ 1 इज मेजरेबल being union of two measurable sets. And this implies x belongs to D such that g of x greater than alpha is measurable. And this implies G is measurable. जिसमें इंपॉर्टेंट स्टेप्स रिपीट करता हूँ इस थ्योरम के. डियर स्टूडेंट, इस थ्योरम में गिवन था कि f एक मेजरेबल फंक्शन है विद f इक्वल टू g है ऑलमोस्ट एवरीवेयर. हमने शो ये करना था कि g भी मेजरेबल होगा. तो सबसे पहले तो हमने अज्यूम कर लिया कि f मेजरेबल है विद डोमेन D, और क्योंकि गिवन f इक्वल टू g है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो जहां पे f और g इक्वल नहीं होंगे उस सेट की लेबेग आउटर मेजर 0 होगी. सो मैंने E उन पॉइंट्स का सेट ले लिया है जहां पे f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू gf. एज f और g इक्वल है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सो बाय डेफिनेशन लेबेग आउटर मेजर ऑफ E इज इक्वल टू 0. ऑल्सो D एक मेजरेबल डोमेन है, E भी मेजरेबल है क्योंकि इसकी लेबेग आउटर मेजर 0 है. तो डिफरेंस ऑफ टू मेजरेबल सेट मेजरेबल होने की वजह से D माइनस E मेजरेबल सेट आ गया. और ऑन D माइनस E नोट करें तो f ऑफ x g ऑफ x के इक्वल है. अब हमारा क्लेम यह है कि हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि G मेजरेबल है विद डोमेन D. सो इसके लिए मैंने एक आर्बिट्ररी नंबर अल्फा लिया विच इज ए रियल नंबर, और एक सेट कंसीडर किया x belongs to D such that g of x greater than alpha. In fact, इसको मैंने एक्सप्लेन किया कि x belongs to D such that g of x greater than alpha जो सेट है, इसमें कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो E सेट से बिलोंग करेंगे और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, और कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो E सेट से बिलोंग नहीं करेंगे और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. सो हम अगर इन दोनों सेट्स को कंबाइन कर लें तो इनफैक्ट हमें वो तमाम पॉइंट्स मिल जाएंगे D के जिसमें g ऑफ x ग्रेटर देन अल्फा है. अब क्योंकि ऑन D माइनस E सेट f और g इक्वल है, सो g फंक्शन को यहां मैंने रिप्लेस कर लिया है f से, और अब ये सेट तो मेजरेबल होगा बिकॉज रिस्ट्रिक्शन f की ले अगर D माइनस E पे, तो ये रिस्ट्रिक्शन मेजरेबल होने की वजह से f मेजरेबल हो गया विद डोमेन D माइनस E.
और क्योंकि लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई जीरो है और जी डिफाइंड ऑन ई है, सो बाय थ्योरम जी इज मेजरेबल ऑन ई। दोनों सेट्स मेजरेबल हैं तो राइट साइड मेजरेबल, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड मेजरेबल, इट मीन्स जी इज मेजरेबल। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट, लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। इनफैक्ट अगर हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर ले लें, लेट एक्स आई बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, also let a1 is equal to supremum of x1, x2, x3 so on, that is supremum of xi, I is greater or equal to 1. a2 is equal to say supremum of x2, x3 so on, which is in fact supremum of I is greater or equal to 2xi, and similarly a3 is the supremum of x3, x4 and so on, which is in fact supremum of I is greater or equal to 3xi, and so on. And b1 is equal to infimum of x1, x2, x3 and so on, that is infimum of xi, I is greater or equal to 1. Similarly b2 is the infimum of x2, x3 and so on, that is infimum of xi, I is greater or equal to 2 and so on. डियर स्टूडेंट्स, अभी तक देखें जस्ट मैंने एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स लिया और इसके बाद इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स का सुप्रीमम फाइंड किया, से इनका सुप्रीमम a1 है। देन इस सीक्वेंस में से मैंने फर्स्ट टर्म डिलीट कर दी और रिमेनिंग टर्म्स का दोबारा सुप्रीमम फाइंड किया, से a2 आया। देन फिर इस सीक्वेंस से एक टर्म x2 निकाल दी और रिमेनिंग टर्म्स का फिर सुप्रीमम फाइंड कर लिया। तो क्लियरली पहले सेट में सुप्रीमम में इस सीक्वेंस की उन टर्म्स का ले रहा हूं जिनमें i ग्रेटर और इक्वल टू 1 है। देन फर्स्ट टर्म क्योंकि हमने निकाल दिया इस सीक्वेंस से तो i ग्रेटर और इक्वल टू 2, अब सेकंड टर्म भी निकाल दी तो i ग्रेटर और इक्वल टू 3 और इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर दिया। इसी तरह इन सेट्स के जब इन्फीमम्स लिए तो इन्फीमम इसका b1, नेक्स्ट का b2 एंड सो ऑन, इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। देन क्लियरली आप ऑब्जर्व करो कि a1, a2 इनमें रिलेशन क्या होगा। देन क्लियरली a1 ग्रेटर आर इक्वल टू a2, ग्रेटर आर इक्वल टू a3 एंड सो ऑन है। लिमिट superior of xi is denoted and defined as limit superior of xi is equal to infimum of ak. Infimum is taken over k, that is infimum of supremum of xi, I is greater or equal to k, and limit inferior is defined as limit inferior of xi is equal to supremum of bk, that is supremum
ऑफ इनफीमम ऑफ एक्स आई आई इज ग्रेटर आर इक्वल टू के। आई होप आपको लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर की डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। डियर स्टूडेंट, जस्ट एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स लेना है और फिर सीक्वेंस की टर्म्स का सुप्रीमम फाइंड करते जाएं। इस तरह के जब भी एक सेट का सुप्रीमम फाइंड करें, उस सेट में से एक टर्म डिलीट करें, नेक्स्ट एक एक टर्म डिलीट करते हुए हम इनका सुप्रीमम फाइंड कर रहे हैं। अब ये जितने भी सुप्रीमम आए इस सेट का इनफीमम फाइंड कर दें तो इसको हम लिमिट सुपीरियर कहेंगे, और इसी तरह जितने भी ये इनफीमम आए इस सेट का दोबारा सुप्रीमम फाइंड कर लें तो इसको हम लिमिट इंफीरियर कहेंगे। इफ लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स आई is equal to limit inferior of xi, then say this is equal to L, then we write limit xi is equal to L। यानी जब लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर इक्वल हो जाए तो देन हम इसको लिमिट xi की लिखेंगे कि ये L के इक्वल है। अब जस्ट ये आइडिया हम यूज करेंगे नेक्स्ट थ्योरम में। डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि इनफैक्ट आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे अबाउट सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस को। सो इस थ्योरम में कुछ केसेस हम देखते हैं। लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन मेजरेबल फंक्शंस विद सेम डोमेन डी। देन फर्स्ट पार्ट इज maximum of fi, I varies from 1 to n, is measurable for each n। तो सबसे पहले हमने शो ये करना है जी कि अगर ये सारे फंक्शंस मेजरेबल हैं तो इनका मैक्सिमम भी मेजरेबल होता है, देन मिनिमम भी मेजरेबल होता है, देन इन्फीमम, सुप्रीमम, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करे तो ये भी मेजरेबल है। तो हम फर्स्ट पार्ट पहले प्रूव करते हैं, देन रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने शो ये करना है कि ईच एफ आई मेजरेबल हो तो इनका मैक्सिमम भी मेजरेबल होता है। लेट एच इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। टू प्रूव एच इज मेजरेबल on D, we claim x belongs to D such that h of x greater than alpha, again alpha is a real number, is equal to union I varies from 1 to n, x belongs to D such that f I of x greater than alpha। इनफैक्ट मेरा क्लेम यह है कि अगर ऑल एफ आईज का इमेज लें, ऑल एफ आईज के अंदर एक्स का इमेज लें और वो पॉइंट जो ग्रेटर देन अल्फा हैं उनको कंबाइन कर लें तो एक्चुअली ये सेट बनेगा इनफैक्ट एच फंक्शन के अंदर उन पॉइंट्स का सेट जिनमें एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा आता है। अब इस क्लेम को वेरीफाई करने के लिए मैं इन दोनों सेट्स को इक्वल शो करूंगा। सो लेट y बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू d सच दैट h ऑफ x ग्रेटर देन अल्फा। ऑफ कोर्स अल्फा जैसे मैंने पहले बताया कि हम रियल नंबर ले रहे हैं, आर्बिट्ररी रियल नंबर। दिस इंप्लाइज h ऑफ y इज ग्रेटर देन अल्फा, बट h तो मैंने लिया था मैक्सिमम ऑफ एफ आई। अब h इन्हीं फंक्शन में से एक मैक्सिमम है। सो देयर एग्जिस्ट j such that h is equal to fj and this implies h of y is equal to fj of y। बिकॉज इन्हीं फंक्शन में से जो मैक्सिमम है उसे मैंने h कह दिया,
तो मैंने सपोज कर लिया कि एफ जे वो फंक्शन है जो मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एच ऑफ वाई इक्वल टू एफ जे हो गया। अब इस रिलेशन वन को यूज करें, वन इम्प्लाइज एफ जे ऑफ वाई इज इक्वल टू एच ऑफ वाई which is in fact greater than alpha. This implies fj of y is greater than alpha, and this implies y belongs to x belongs to d such that fj of x greater than alpha. अब y एक सेट से बिलोंग कर गया तो ऑफ कोर्स इनकी यूनियन से भी बिलोंग करेगा। यूनियन i varies from 1 to n, x belongs to d such that एफ आई ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा। तो पॉइंट हमने इस सेट में लिया था, इस सेट में शो हो गया। देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू डी सच दैट एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा इज सबसेट ऑफ यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, एक्स बिलोंग्स टू डी सच दैट एफ आई ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा। रिवर्स इंक्लूजन क्वाइट सिंपल। अब आपने यूनियन में पॉइंट लेना है और इस सेट में शो करना है। सो लेट y belongs to union I varies from 1 to n, x belongs to d such that f I of x greater than alpha. This implies y belongs to x belongs to d such that f I of x ग्रेटर देन अल्फा फॉर सम आई, क्योंकि यूनियन में है पॉइंट तो कुछ सेट में जरूर होगा। एंड दिस इंप्लाइज एफ आई ऑफ वाई इज ग्रेटर देन अल्फा एज एच ऑफ वाई और एफ आई ऑफ वाई में कंपैरिजन देखें तो क्या होगा, क्योंकि एच इन सारे एफ आईज का मैक्सिमा है, सो एच ऑफ वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू एफ ऑफ वाई and f of I of y is greater than alpha. रीजन मेंशन कर देते हैं, since h is equal to maximum of fi, I varies from 1 to n, and this implies h of y by transitive property of reals is greater than alpha. This implies y belongs to x belongs to d such that h of x greater than alpha. Therefore union I varies from 1 to n, x belongs to d such that f I of x greater than alpha is subset of x belongs to d such that h of x greater than alpha. Let me call it 3. So from 2 and 3 we have, from 2 and 3 we have x belongs to d such that h of x greater than alpha is equal to union x belongs to d such that f I of x greater than alpha I varies from 1 to n. Dear student, just revisit करें। अब सेकंड पार्ट के लिए ऐसे मैं इंटू दूंगा जो आपने खुद ट्राई करना होगा, इसलिए इसका प्रूफ आप रिविजिट करें। देखिए मैंने शो ये करना था कि अगर एफ आईज मेजरेबल फंक्शन हो तो इनका मैक्सिमा जो है वो भी मेजरेबल होगा। मैक्सिमा को मैंने एच लेट कर लिया। अब टारगेट मेरा ये है कि एच को मेजरेबल शो करना। आप जानते हैं कि एच को मेजरेबल शो करने के लिए अगर मैं अल्फा कोई भी रियल नंबर लेता हूँ तो ये सेट x बिलोंग्स टू डी सच दैट h ऑफ x ग्रेटर देन अल्फा, इस सेट को मेजरेबल शो करना होगा। तो डेफिनेटली गिवन हमें ये है कि एफ आई एक सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन है, तो मैंने क्लेम कर लिया यहाँ पे कि एच मैक्सिमम है तो ये इक्वल है यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, x बिलोंग्स टू डी सच दैट एफ आई ऑफ x ग्रेटर देन अल्फा। अब इस क्लेम को वेरीफाई करने के लिए इन दोनों सेट्स को इक्वल शो करना था। सो y मैंने इस सेट में से एक पॉइंट लिया। अब h क्योंकि मैक्सिमम ऑफ एफ आई है, सो देयर एग्जिस्ट j सच दैट h इज इक्वल टू एफ जे एंड h ऑफ y ऑफ कोर्स देन इक्वल टू एफ जे ऑफ y। बिकॉज फंक्शन इक्वल हो तो डोमेन के हर पॉइंट पे उनकी वैल्यू सेम होती है, सो h ऑफ y इक्वल है एफ जे ऑफ y के। यहाँ से h ऑफ y क्योंकि ग्रेटर देन अल्फा गिवन है 1 में, सो इसको यूज करें तो एफ जे ऑफ y ग्रेटर देन अल्फा आ गया, तो y बिलोंग कर गया इस सेट से।
y जब एक भी ऐसे सेट से बिलोंग कर गया तो यूनियन से बिलोंग कर जाएगा, सो दिस सेट इज सबसेट ऑफ यूनियन। इसका रिवर्स इंक्लूजन लाने के लिए मैंने y एक पॉइंट इसमें लिया, y यूनियन में है तो कुछ सेट में होगा, और h क्योंकि मैक्सिमा है तो ऑफ कोर्स जिस भी सेट में ये होगा h ऑफ y ग्रेटर और इक्वल टू एफ आई ऑफ y होगा, और एफ आई ऑफ y ग्रेटर देन अल्फा है, सो h ऑफ y ग्रेटर देन अल्फा आ गया तो y इस सेट से बिलोंग कर गया, पॉइंट यूनियन में लिया इस सेट में शो हो गया, सो यूनियन इज सबसेट ऑफ दिस सेट। फ्रॉम 2 and 3 बोथ आर इक्वल। अब हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि h मेजरेबल है या नहीं है। डियर स्टूडेंट, ऑब्जर्व दैट ईच एफ आई इज मेजरेबल, सो दिस सेट इज मेजरेबल, और ये इनकी फाइनाइट यूनियन ले रहे हैं, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एडजस्ट, तो ये राइट हैंड साइड मेजरेबल होगी। सिंस right hand side is measurable, this implies h is measurable, that is left side measurable हो जाएगी जिससे h measurable है। अब इस थ्योरम का सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में हमने क्लेम किया हुआ है कि मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन इज आल्सो मेजरेबल। सेकंड पार्ट, let g is equal to minimum of fi, I varies from 1 to n. To prove g is measurable, we have to prove x belongs to d such that g of x greater than alpha is measurable। अब इस सेट को मेजरेबल शो करने के लिए ऑफ कोर्स इसको इन टर्म्स ऑफ एफ आई लिखना पड़ेगा, सो अगेन वी क्लेम x belongs to d such that g of x greater than alpha is in fact intersection I varies from 1 to n, x belongs to d such that f I of x greater than alpha। डियर स्टूडेंट, अब आपने इस क्लेम को खुद से वेरीफाई करना है, पैटर्न वही होगा, बट यहाँ पे आपने मिनिमम की डेफिनेशन यूज करनी है क्योंकि g मिनिमम ऑफ दीज फंक्शंस है, तो इसको आपने वेरीफाई करना है। सिंस each set on right hand side is measurable, this implies intersection x belongs to d such that f I of x greater than alpha, I varies from 1 to n, is measurable, and this implies g is measurable। तो ये इसका प्रूफ था जी कि मिनिमम भी मेजरेबल होता है। अब आप थर्ड पार्ट को ऑब्जर्व करो, तो थर्ड पार्ट में हमने क्लेम किया हुआ है कि इन्फिमम ऑफ एफ एन इज मेजरेबल। थर्ड पार्ट, लेट h is equal to infimum of fn, we claim x belongs to d such that h of x greater than alpha is equal to intersection x belongs to d such that fn of x greater than alpha and varies from 1 to infinity। आई होप आप इस क्लेम को इजीली वेरीफाई कर लेंगे। पैटर्न वही है कि इस सेट में पॉइंट लेकर इसमें शो करेंगे और कन्वर्स फिर इसी तरह। सो लेट, जस्ट मैं एक साइड इसकी कर देता हूँ, लेट y belongs to x belongs to d such that h of x is greater than alpha, this implies h of y is greater than alpha, but
H is equal to infimum of Fn, n infimum of Fn. So this implies Fn of y is greater than alpha for all n. अब ये पॉइंट आपने अच्छी तरह समझना है कि ये कैसे। अब देखें h इन्फीमम है, अगर इन्फीमम अल्फा से ग्रेटर है तो ऑफ कोर्स बाकी वैल्यू तो इन्फीमम से बड़ी है। तो सो किसी भी एफ एन के अंडर y का इमेज लेंगे तो अगर इन्फीमम अल्फा से ग्रेटर है तो बाकी वैल्यूज कंफर्म इन्फीमम से बड़ी होने की वजह से वो अल्फा से ग्रेटर होंगी। दैट इज, मेरे कहने का मकसद ये है कि एफ एन ऑफ वाई और एच ऑफ वाई में कंपेयर करें तो ये एफ एन ऑफ वाई ग्रेटर आर इक्वल टू एच ऑफ वाई है, बिकॉज ये इन्फीमम है। दिस implies y belongs to x belongs to d such that fn of x greater than alpha for all n, and this implies y belongs to intersection n varies from 1 to infinity x belongs to d such that fn of x greater than alpha। तो पॉइंट मैंने इस सेट में लिया और इस सेट में शो हो गया है। Therefore x belongs to d such that h of x, in fact this is h, yes, h of x greater than alpha is subset of intersection x belongs to d such that f n of x greater than alpha, n varies from 1 to infinity। Verify रिवर्स इंक्लूजन, यह आपने खुद करना होगा। सो x belongs to d such that h of x greater than alpha is equal to intersection n varies from 1 to infinity x belongs to d such that f n of x greater than alpha। अगेन अब राइट हैंड साइड पे हर सेट मेजरेबल है, तो मेजरेबल्स की इंटरसेक्शन मेजरेबल, तो राइट हैंड साइड मेजरेबल, सो लेफ्ट हैंड साइड मेजरेबल। सिंस राइट हैंड साइड इज मेजरेबल, दिस implies left hand side is measurable, and this implies h is h in fact infimum of fn है, h is measurable। अब फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नोट करें कि फोर्थ पार्ट में हमने शो करना है कि सुप्रीमम ऑफ fn इज आल्सो मेजरेबल। So let h is equal to supremum of fn, let alpha belonging to R, consider x belongs to D such that h of x greater than alpha। अब इस सेट को हमने मेजरेबल शो करना है। अब इनफैक्ट अगेन यहाँ पे हम क्लेम करेंगे और आप खुद से सोचें अभी इसका क्लेम क्या बनना चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीमम है। सो x बिलोंग्स टू d h ऑफ x ग्रेटर देन अल्फा, मे बी दिस इज इक्वल टू यूनियन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी x बिलोंग्स टू d सच दैट f n ऑफ x ग्रेटर देन अल्फा। इसको आपने वेरीफाई करना है। अब राइट हैंड साइड वाला हर सेट मेजरेबल है, मेजरेबल्स की काउंटेबल यूनियन मेजरेबल होती है, तो राइट साइड मेजरेबल होगी। सिंस राइट हैंड साइड इज मेजरेबल, दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज मेजरेबल।
and this implies h which is equal to supremum of fn over n is measurable. अब फिफ्थ पार्ट इसका देखते हैं। डियर स्टूडेंट, नोट करें कि यहां तक हमने अगर एफ एन एक फाइनाइट सीक्वेंस लेते हैं तो हमने शो किया कि मैक्सिमम ऑफ एफ एन मेजरेबल है, इफ ईच एफ आई इज मेजरेबल, मिनिमम मेजरेबल है। देन थर्ड पार्ट में हमने प्रूव किया कि सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन ले तो इसके इसमें इन्फीमम ऑफ एफ एन मेजरेबल है। फोर्थ पार्ट में हमने प्रूव किया कि सुप्रीमम ऑफ एफ एन भी मेजरेबल है। फिफ्थ पार्ट में हम प्रूव करेंगे टू प्रूव लिमिट सुपीरियर ऑफ एफ एन इज मेजरेबल। नोट दैट लिमिट सुपीरियर ऑफ एफ एन किसके इक्वल होती है, ये हमने डेफिनेशन देखी है जी, कि जो लिमिट सुपीरियर हम डिफाइन करते हैं वो इनफैक्ट इक्वल होती है इन्फीमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ एक्स आई, आई इज ग्रेटर आर इक्वल टू के। So limit superior of fn is equal to infimum of supremum of fn. And limit inferior of fn is the supremum of infimum of fn. डियर स्टूडेंट्स, अब नोट करें कि क्या ये जो इक्वेशन स्टेरिक और स्टेरिक डैश है इनकी राइट हैंड साइड मेजरेबल है। अब एफ एन मेजरेबल है एज एफ एन आर मेजरेबल। सो इससे प्रीवियस पार्ट फोर्थ में हमने प्रूव किया कि अगर एफ एन मेजरेबल हूं तो इनका सुप्रीमम भी मेजरेबल होता है। दिस इंप्लाइज सुप्रीमम ऑफ एफ एन इज मेजरेबल बाय 4। अब ये सुप्रीमम मेजरेबल है फॉर ईच एन, तो एन की वैल्यू चेंज करते जाएं तो दिस इंप्लाइज इनफीमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ एफ एन is measurable by part 3, and this implies limit superior of fn is measurable. Similarly, we can prove limit inferior of fn is measurable. तो ये पार्ट हमारे पास हो गए प्रूफ, देख लेते हैं। आई थिंक 5, 6, यस 5 और 6 प्रूव हो गए। अब नेक्स्ट 7th पार्ट में हमने शो ये करना है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल हो तो फिर एफ ऑफ एक्स भी मेजरेबल होता है। So 7th पार्ट में given limit n tend to infinity f n of x is equal to f of x. This implies limit superior fn is equal to limit inferior fn is equal to f of x. क्योंकि लिमिट का मैंने बताया कि लिमिट उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब लिमिट सुपीरियर एग्जिस्ट करे, लिमिट इंफीरियर एग्जिस्ट करे और दोनों इक्वल हों। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब है लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों सेम है और कॉमन वैल्यू एफ ऑफ एक्स है।
since limit superior fn and limit inferior fn are measurable, this implies f is measurable। क्योंकि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर f के इक्वल हैं, तो ये दोनों मेजरेबल होने से प्रूव हो गया कि f फंक्शन भी मेजरेबल है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा मेजर थ्योरम था आज का, जिसको हमने क्लेम किया था। जस्ट मेन प्रूफ के स्टेप्स रिविजिट करते हैं। एफ एन एक सीक्वेंस ऑफ एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड मेजरेबल फंक्शंस गिवन था विद सेम डोमेन डी। सबसे पहले पार्ट में हमने क्लेम किया कि मैक्सिमम ऑफ एफ आई इज ए मेजरेबल फॉर ईच एन। तो मैक्सिमम को मैंने एच लेट कर लिया और एच को मैंने मेजरेबल शो करने के लिए ये सेट कंसीडर किया x बिलोंग्स टू डी सच दैट h ऑफ x ग्रेटर देन अल्फा। और यहां पे मैंने क्लेम कर लिया कि दिस सेट इज इक्वल टू दिस यूनियन। अब इस क्लेम को इजीली मैंने वेरीफाई कर दिया। इसको वेरीफाई करने के बाद हमने देखा कि राइट साइड पे हर सेट मेजरेबल है, बिकॉज सीक्वेंस एफ आई एक मेजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस है। सो राइट हैंड साइड मेजरेबल होगी बीइंग काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल है, सो लेफ्ट साइड भी मेजरेबल, दैट इज एच मेजरेबल। इसके बाद मैंने मिनिमम को ले लिया कि मिनिमम एफ आई जो है जी के इक्वल है। अब जी को मेजरेबल शो करने के लिए अगेन मैंने टारगेट सेट किया और फिर क्योंकि ये मिनिमम है तो मे बी ये इंटरसेक्शन ऑफ एफ आई ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा टाइप के जो पॉइंट्स बनेंगे डोमेन के उसके इक्वल हो। अगेन मैंने इसको क्लेम किया और क्लेम करके इस क्लेम को हमने वेरीफाई करना है। आप इजीली इसको वेरीफाई कर लेंगे, राइट। तो इसके बाद जी मेजरेबल हो जाएगा। देन थर्ड पार्ट में मैंने इन्फीमम लिया है एफ एन का, और ये इन्फीमम है जस्ट लाइक इसको मैंने मिनिमम ट्रीट किया, आल्दो ये मिनिमम से डिफरेंट होगा क्योंकि आप जानते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट में 3 पॉइंट्स है 1 2 3 एंड -1, तो इसमें से मिनिमम में कहूं तो वो -1 है, राइट। मैक्सिमम इसमें 3 है, बट सुप्रीमम या इन्फीमम का सेट में होना जरूरी नहीं। सो यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता कि h अगर मिनिमम है तो h इन्हीं एफ एन में से किसी एक के इक्वल होगा। इनफैक्ट मिनिमम में तो होगा ये इक्वल, बट इन्फीमम के केस में h जरूरी नहीं कि किसी एफ एन के इक्वल हो। हाँ, ये है कि h मिनिमम है। सो आप किसी भी एफ एन की वैल्यू कंपेयर करेंगे एट सम पॉइंट y, तो h की वैल्यू स्मॉलेस्ट आएगी बीइंग मिनिमम ऑफ इन्फीमम ऑफ दिस फंक्शन। सो इस क्लेम को हमने वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद हमने देखा कि राइट साइड वाले सेट मेजरेबल हैं, तो इनकी काउंटेबल इंटरसेक्शन मेजरेबल, सो लेफ्ट हैंड साइड मेजरेबल, दैट इज एच मेजर। सिमिलर प्रूफ पार्ट 4 का था। अब एफ एन मेजरेबल सीक्वेंस है तो लास्ट 4 पार्ट्स यूज करें तो सुप्रीमम इन्फीमम मेजरेबल हो जाएंगे, इट मींस लिमिट सुपीरियर मेजरेबल होगी, और इसी तरह लिमिट इंफीरियर मेजरेबल होगी। अब जब भी लिमिट एग्जिस्ट करे तो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर इक्वल होती हैं। सो लिमिट सुपीरियर भी एफ ऑफ एक्स के इक्वल, लिमिट इंफीरियर ऑफ एफ एन भी एफ ऑफ एक्स के इक्वल। अब लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर मेजरेबल होने से एफ मेजरेबल हो। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम कंटिन्यूटी का देखते हैं कि रिलेशन क्या है मेजरेबल फंक्शन से। अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। सो अगर मैं एक कंटिन्यूअस फंक्शन ले लूं जो एक मेजरेबल सेट पे डिफाइंड हो तो हम प्रूव करेंगे कि हर कंटिन्यूअस फंक्शन जिसकी डोमेन एक मेजरेबल सेट हो वो मेजरेबल होता है। लेट एफ फ्रॉम डी टू आर बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन defined on a measurable set D. To prove
f is measurable with domain D. Note that x belongs to D such that f of x greater than alpha. This is equal to, in fact, inverse image of alpha infinity. Why this is inverse image of alpha infinity? In fact, आप नोट करें तो ये D है और ये रियल लाइन ऐसे, तो मैंने डोमेन के वो पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं जिनका इमेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा है। तो ये फंक्शन क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, तो अल्फा टू इन्फिनिटी अगर मैं एक ओपन इंटरवल लेकर इसका इनवर्स इमेज फाइंड करूं तो डेफिनेटली डी के वही पॉइंट आएंगे जिसमें एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा होगा। Since f inverse alpha infinity is measurable, यह आपने चेक करना है क्यों measurable है। So f is measurable। तो ये हमारा टारगेट अचीव हुआ कि f को हमने मेजरेबल शो कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने मेजरेबल फंक्शंस की फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस की। मेनली हमने फोकस किया सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस को और शो किया कि अगर एक सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस गिवन हो तो इस केस में सीक्वेंस के मेजरेबल होने से हमारे पास इनका मैक्सिमम मेजरेबल होता है, मैक्सिमम के बाद मिनिमम ऑफ दीज फंक्शन मेजरेबल है और इन्फीमम मेजरेबल है, सुप्रीमम मेजरेबल है और लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर मेजरेबल है। एंड इन पर्टिकुलर अगर लिमिट एग्जिस्ट करे तो जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज ए लिमिट आ रहा है वो भी मेजरेबल फंक्शन है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे सम स्पेशल टाइप के मेजरेबल फंक्शंस की। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।